आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी किसी भी नॉर्मल पीओएस फॉर्म को हम लोग कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं कि पीओएस फॉर्म क्या होता है और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म क्या होता है। तो पीओएस फॉर्म में को देखा जाए, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म को देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, यानी कि सम टर्म का प्रोडक्ट होता है। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में सारे लेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल लेते हैं, लेट्स कि ए बी सी हमारे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, जिसको हम लोग लेटर्स भी आगे बोलेंगे। और हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल पीओएस देखेंगे, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम लोग सबसे पहले सम टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा यहाँ पे एक और टर्म ले लेंगे, जैसे कि ए प्लस बी बार सी। ठीक है, प्लस सी ले लें। इसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सम टर्म है, यहाँ पे भी सम टर्म है, दोनों सम टर्म का यहाँ पे प्रोडक्ट किए हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कुछ दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इससे पीओएस फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये यहाँ पे सम किया गया है, राइट। और इसमें एक बात और है कि ये जो आपके जो टर्म होते हैं, प्रत्येक जो टर्म होती है, इसको हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो आपकी दोनों है, ये मैक्स टर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसको मैक्स टर्म को हम लोग यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्लस के रिगार्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा और प्लस एक्स बार हो जाएगा, और इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे डॉट है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे जेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसको हम लोग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कौन क्या क्या चीज़ है। हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका जो ये प्रोडक्ट टर्म है, यहाँ प्रोडक्ट टर्म, यहाँ पे सम टर्म है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म वाले क्या है, यहाँ पे सम हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे सम है। अब हम लोग यहाँ पे इसमें और भी एक बार और यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अभी भी पीओएस फॉर्म में नहीं बना, क्योंकि ये यहाँ भी आपका सम होना चाहिए, यहाँ भी आपका सम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे पीओएस फॉर्म में फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो ए एक्स प्लस एक्स बार हो जाएगा, और इसमें डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे वाई प्लस एक्स बार हो गया। इसको हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डॉट हो जाएगा। अब हमारा क्या करता है कि पीओएस फॉर्म, यहाँ पे डॉट आ गया बीच में, और यहाँ पे सारे प्लस वाले टर्म, तो ये हम लोग कहेंगे ये जो आपका है यहाँ पे पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमारा यहाँ पे टास्क क्या है कि हमें कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन सा लिटरल नहीं है। हम लोगों ने फंक्शन किस में डिफाइन किया है, हम लोगों ने फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई एंड जी में कन्वर्ट यहाँ पे डिफाइंड किया है, एक्स वाई एंड जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों होना चाहिए। इसको तो सबसे पहले हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये प्रॉपर्टी को जानते हैं कि जो भी आपका जैसे ए हो गया, इसको कैपिटल लेते हैं कि ए हो गया और प्लस ए बार हो गया, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो उसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। एक्स बार है, यहाँ पे वाई है, राइट। एक्स बार है, यहाँ पे वाई है। इसमें कौन सी टर्म नहीं है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे जेड वाली टर्म नहीं है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वाई वाली टर्म नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है। तो हम लोग इसमें सिंपल से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्स बार और प्लस वाई लिखेंगे, ये वाली टर्म होगी। इसमें जेड लिखेंगे, तो हम लोग इसमें सिंपल सा जेड डॉट जेड बार कर देंगे, ठीक है। जेड डॉट जेड बार हम लोग प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे अगर ए लिखे और उसका ही कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में अगर हम लोग यहाँ पे 0 के ऐड करेंगे, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे जेड डॉट जेड बार कर दिए, सिंपल सा ऐड कर दिए, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। अब हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसके साथ भी ये चीज़ हो गया। हम लोग इसके साथ करेंगे वही चीज़, यहाँ पे एक्स प्लस जेड हो गया, यहाँ पे प्लस कर देंगे वाई डॉट वाई बार,
और हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले x डॉट एक्स बार करेंगे प्लस y प्लस जेड करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा डिफाइनेंस x है, y जेड, तो आपको x पहले लिखना है, y पहले बाद में लिखना है बीच में, या फिर z आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको इसको मिक्स नहीं कर सकते कि y को पहले लिख दें और x को मिडल में लिख दें, आपको इसी यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करना है। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x बार हो जाएगा प्लस y प्लस जेड, और जेड बार के रिगार्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस यहाँ पे जेड बार हो गया। ये चीज़ इसकी होगी दोनों की, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे y वाला टर्म पहले आना चाहिए तो y लिख दिए, और यहाँ पे प्लस जेड लिख दिए, और इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बार प्लस जेड होगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म यहाँ पे मिडल में गिवन है तो यहाँ पे मिडल में लिखना पड़ेगा, और जेड वाले को लास्ट में। ये वाला भी हो गया। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एंड x बार प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई भी टर्म यहाँ पे दो बार तो रिपीट नहीं कर रही है, तो x बार वाई जेड है तो x बार वाई जेड इसमें हम लोग मैच कराएंगे, x बार वाई जेड यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट की गई है। यहाँ पे हम लोग इसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम लोग चेक करेंगे, x बार प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या है, जेड बार है, राइट। तो हम लोग जेड बार को देखेंगे, यहाँ पे x ये नहीं है तो हम लोग इसको भी मार्क कर देंगे, इस यहाँ पे लिख लेंगे सिंगल टाइम में। तो ये हो जाएगा आपका जेड बार। यहाँ पे x वाई जेड है तो यहाँ पे आपका 2 टाइम से हम लोग यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं, तो x वाई यहाँ पे जेड हो जाएगा। x प्लस यहाँ पे सिंगल एक बचा है तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस वाई बार प्लस जेड हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में बाइनरी बिट में लिखते हैं। जैसे कि बाइनरी में बिट में कैसे लिखेंगे कि आपका जब भी पीओएस फॉर्म में होता है या कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में होता है तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर जीरो है तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर जीरो है तो यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, अगर 1 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। ये किस में होता है तो हम लोग कहेंगे कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में होता है या फिर पीओएस फॉर्म में होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एसओपी फॉर्म में देखें तो एसओपी फॉर्म में वही चीज़ उल्टा होता है, अगर 0 हुआ तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और 1 हुआ तो यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे पीओएस फॉर्म में उल्टा होता है कि उसका यहाँ पे 0 है तो आपको नॉन कॉम्प्लीमेंट रखना है, और 1 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड रखना है। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है तो इसको 1 लिखेंगे, नॉन कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो नॉन कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 0 0, क्योंकि तीनों नॉन कॉम्प्लीमेंट में है। यहाँ पे 0 है, x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, y बार है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कन्वर्ट करेंगे कि इसमें हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो डेसिमल में हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सिंपल साइज को हम लोग मैक्स टर्म है, इसको सारी चीज़ को क्या करते हैं, ये जो आपका लिटरल है ना, ये सारी जो टर्म है इसको हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं। ये भी मैक्स टर्म है, 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 जैसे कि सारी चीज़ें यहाँ पे मैक्स टर्म है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, अगर ये इसका आंसर 4 आया तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से M4 लिखते हैं। यहाँ पे इसका 4 + 1 यानी कि 5 आता है तो इसको M5 लिखते हैं। यहाँ पे 0 होते हैं इसको M0 या M0 बोलते हैं, इसको यहाँ पे M2 बोलते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जब भी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में हम लोगों ने समेशन लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक टर्म है और एक टर्म यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे प्लस होता था, डॉट प्रोडक्ट टर्म वाले का प्लस होता था। लेकिन यहाँ पे पीओएस फॉर्म में क्या है कि आपका यहाँ पे प्लस वाले टर्म का यहाँ पे कुछ होगा नंबर, इसमें हम लोग डॉट लगाते हैं यहाँ पे प्लस वाले टर्म का, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाते हैं यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई के लिए हम लोग पाई लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका M4 कामा M5 कामा M0 या M0 M2। इसको आप लोग सीक्वेंस को इधर उधर कर सकते हैं, इसको आपको M5 यहाँ भी लिख सकते हैं, M4 को कहीं और लिख सकते हैं, इसमें आपको सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं। और इसका एक और सिंपल सा टर्म होता है कि आपको यहाँ पे पाई लिखना है, इसको आप लोग 4 5 0 एंड यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कि किसी भी यहाँ पे पीओएस फॉर्म से कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमें ये चीज़ दे दिया जाए तो हम लोग इसके बाद भी हम लोग इस प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे क्या है, पाई गिवन है, तो पाई गिवन है तो ये कौन सा फॉर्म है, तो हम लोग कहेंगे कैनोनिकल पीओएस फॉर्म है, या फिर हम लोग कहेंगे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म में क्या होता है, 4 को क्या लिखते हैं हम लोग मैक्स टर्म में, 4 को हम लोग यहाँ पे 1 0 0 लिखते हैं, और यहाँ पे 5 को क्या लिखते हैं 1 0 1 लिखते हैं,
और 0 को हम लोग 000 लिखते हैं। या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसमें 3 बिट यूज हुई है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 है, राइट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे अगर 2 के पावर अगर यहाँ पे 3 करें तो 8 होता है इसका सीक्वेंस, जो कि लेस है, ठीक है। और 2 के पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 होता है, जो कि इसके और इसके बीच में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 को लेंगे। ये 0 हो गया, आपको 2 लेना है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार हो जाएगा, इसको बी लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, इसका प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्स टर्म में प्लस होता है। सारे टर्म के सारे लिटरल क्या होते हैं, प्लस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे 1 हो गया तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे बी लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसके बीच में हमें प्लस लगा देना है, इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ए यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, बी लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पे आपका नॉन कॉम्प्लीमेंटेड होगा क्योंकि ये पीओएस फॉर्म में, राइट। अब हम लोग यहाँ पे 0 को लिखते हैं ए और 1 को लिखते हैं बी बार और 0 को लिखते हैं यहाँ पे सी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर मैच करेंगे तो ये आपका दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, मैच हो रही है। आपको एक्स वाई यहाँ पे जी लिखा गया है तो आप लोग यहाँ पे ABCD भी ले सकते हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पीओएस फॉर्म से कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पीओएस फॉर्म के मैक्स टर्म जो गिवन होंगे उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने चेक किया।